आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि लक्ष्मी तिलक करने आई है और अपने लोग मुंह धोने की बात कर रहे हैं। ये कहावतें यहाँ पर चरितार्थ होती है कि मैं जो आपको कॉइन के विषय में बताता हूँ वो कॉइन आपके जेब में है और आप उस कॉइन से पानी पूरी खा रहे हैं, जबकि उस कॉइन की वैल्यू 10-20 हज़ार 50 हज़ार भी हो सकती है। बिना जानकारी के अभाव में आपने उसको खर्च कर दिया। नमस्कार साथियों, मैं आर के, आपका दोस्त, साथी, सखा, आपके अपने चैनल में पैसा है कैसा में आज एक नई जानकारी फिर से मैं आपको लेके आया हूँ जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। 1 रुपये का कॉइन जो 1982 से 1991 की सीरीज में ढाला गया था, उसी के विषय में मैं आज आपको एक अद्भुत जानकारी दे रहा हूँ। तो 1982 से 1991 सीरीज में 1 रुपये का एक कॉइन ढाला गया था जिसकी मेटल थी कॉपर निकल, वजन 6 ग्राम, साइज में 26 और शेप में सर्कुलर। याद होगा मेरी एक वीडियो में 1982 का जब सिक्का ये ढाला गया था, फर्स्ट सिक्का जो बॉम्बे मिंट का था, मैंने बताया था आपको कि वो सिक्का 40,000 रुपये तक की वैल्यू रखता है। फर्स्ट सिक्का। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी सिक्का जब पहली बार छपता है और कोई भी सिक्का जब लास्ट बार छपता है या ढलाई होता है, उसकी कीमत कालांतर में बढ़ सकती है, यानी आने वाले फ्यूचर में उसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। क्योंकि जब पहली बार छपता है वो जिस ईयर में, तो उस ईयर में वो सिक्के कम ही छपते हैं। हो सकता है वो सिक्के नवंबर में छपे हों या दिसंबर में ढाले गए हों, तो इसलिए वो सिक्के कम रहते हैं। वैसे ही जिस ईयर में वे समाप्त हो रहे हैं सिक्के ढालने, उस ईयर में भी वो सिक्के कम ढाले गए हों। हो सकता है वो जनवरी फरवरी में ही ढाल के बंद कर दिए। तो सिक्के की जो स्केर्सिटी होती है वही उसकी वैल्यू को बढ़ाती है। और भी कोई कारण रहता है, ऐसा बात नहीं है। तो आइए समझते हैं उसी सीरीज में एक सिक्का जो 1982 में जो सिक्का ढाला गया था, जो मैंने वीडियो बनाई थी कि वो 40,000 की वैल्यू रखता है, जो फर्स्ट सिक्का था। 1991 में जो लास्ट सिक्का ढाला गया था गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी बहुत वैल्यूएबल है। 1991 में गवर्नमेंट ने बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, ये चारों मिनटों में ही 1 रुपये के सिक्के की ढलाई की थी। इन सिक्कों में जो बॉम्बे का कॉइन है, कलकत्ता का कॉइन है और हैदराबाद का जो कॉइन है, वो सभी कॉइन कॉमन कैटेगरी में आते हैं, इनकी रेयरिटी कॉमन है। पर जो नोएडा में सिक्का ढाला गया था वो बहुत ही रेयर है। और अगर एक सिक्का आपके पास में है जो नोएडा मिंट का है, नोएडा मिंट की पहचान ये है कि वो ईयर ऑफ मिंटिंग जहाँ पर लिखी रहती है, जैसे 1991 जहाँ पर लिखा हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, उसके नीचे में डॉट मार्क होगा। अगर वो डॉट मार्क है तो वो नोएडा है। मैंने अपने पिछली वीडियो में ये चीज़ कई बार बताई है कि बॉम्बे का मिंट मार्क जो है वो है डायमंड, कलकत्ता का कोई मिंट मार्क नहीं है, हैदराबाद का मिंट मार्क जो है वो स्टार है और नोएडा का जो मिंट मार्क है वो डॉट है। कलकत्ता का मिंट मार्क इसलिए नहीं है, नो मिंट मार्क रहता है, क्योंकि पहली जो ढलाई होती थी, पहले जो मिंट है देश की, वो कलकत्ता में ही शुरू हुई थी, इसलिए उस समय कोई भी मिंट मार्क नहीं दिया गया था। फिर जब और मिंट को बढ़ाया गया तो वहाँ पर फिर उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, पहचान करने के लिए कि कौन से सिक्के कहाँ पर ढलाई हो रहे हैं, फिर मिंट मार्क देना प्रारंभ किया गया। तो इस सिक्के के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसके एक साइड में लेफ्ट में भारत लिखा हुआ है हिंदी में और राइट में इंडिया लिखा हुआ है। मध्य में अशोक स्तंभ के शेर और उसके नीचे में सत्यमेव जयते। इसके रिवर्स में टॉप में हिंदी में रुपया है और लेफ्ट में गेहूँ और राइट में गेहूँ की बालियाँ दिखाई गई है। बीच में न्यूमेरिकल 1 प्रदर्शित किया हुआ है, उसके नीचे में इंग्लिश में रुपी और उसके नीचे में मिंटिंग ईयर और उसके नीचे में मिंट मार्क ये दिया हुआ है। तो ये सिक्का अगर आपके पास में है तो संभाल के रखिए, खोजिए, कहीं खर्च नहीं कर दे असावधानी में। और ये सिक्का आपको 30,000 रुपये तक दिलवा सकता है अगर ये यूएनसी कंडीशन में है तो। और ये टोटली डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई। आपको सही ग्राहक सही जगह पे मिलने चाहिए,
तब जाके इसकी वैल्यू बढ़ेगी या आपको सही वैल्यू मिल जाएगी। तो नमस्कार साथियों, देखिए आपके सिक्के कहीं कम वैल्यू में नहीं निकल जाएं या आप इनको खर्च ना कर दें असावधानी के कारण। खुश रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल में आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, व्यू करने के लिए और शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।